आदाब। 28 अक्टूबर 2024 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, हकीकी रहबर की पहली पहली सिराते मुस्तकीम है। रूहानी हवासी बनो, जिस्मानी हवास छोड़ दो। सवाल: इस वक्त तुम बच्चे कोई भी ख्वाहिश और चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? जवाब: क्योंकि तुम सब बुजुर्ग हालत में हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह फना होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई आला चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर जिस्मानी हवास में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे रूहानी हवासी बनो, तब दुनिया की बादशाही मिलेगी। मैं पुरसुकून रूह हूँ। ये 15 मिनट या आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को रूह समझ बाप को याद करो। ये समझानी एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सुनहरे दौर में ऐसे नहीं कहेंगे कि रूहानी हवासी हो बैठो। ये एक ही हकीकी रहबर फरमाते हैं। उनके लिए कहा जाता है एक हकीकी रहबर तारे, बाकी सब बोरे यानी कि डुबोए। यहाँ बाप तुमको रूहानी हवासी बनाते हैं, खुद भी रूहानी है ना। समझाने के लिए फरमाते हैं मैं तुम सब रूहों का बाप हूँ। उनको तो रूहानी बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो असुलब्दी हूर हुरैन दीन के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार तजवीज के मुताबिक। ये बात बड़ी समझने और समझाने की है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। रूह में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी रूह फितरत ले जाती है। बाप में तो पहले से ही फितरत है। वह बाप है ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। बाप इंसानी खिलकत का बीज रूप है, फिर वह हकीकी है, जिंदा है, नॉलेजफुल है। उनको इस तमाम दरख्त की नॉलेज है, बाकी कोई को भी इस दरख्त की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह कहा जाता है। जैसे आम का दरख्त है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, मगर वह बेजान है। अगर जानदार होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से दरख्त तमाम कैसे निकलता है। मगर वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो है जानदार बीज रूप। ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से ही तुमको नॉलेज मिलती है। वह है आला ते आला, मर्तबा भी तुम आला पाते हो। जन्नत में भी आला मर्तबा चाहिए ना, ये इंसान नहीं समझते हैं। जन्नत में हूर हुरैनों की दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत में बादशाह, बेगम, अवाम, गरीब, दौलतमंद वगैरह ये सब कैसे बने होंगे अभी तुम जानते हो। असुल अब्दी हूर हुरैन दीन का कयाम कैसे हो रहा है, कौन करते हैं? अल्लाह ताला। बाप फिर फरमाते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान मुताबिक, सब ड्रामा के बस में है। बाप भी फरमाते हैं मैं ड्रामा के बस में हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम रूह। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। और कोई को फादर, उस्ताद, रहबर नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, उस्ताद, हकीकी रहबर भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, मगर बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि नंबरवार तजवीज के मुताबिक दारुल हुकूमत कायम हो रही है। हर एक जैसे तजवीज करते हैं वह छठ मजमुई में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं या नहीं।
रूहानी हवासी बने हैं या नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट फरमाते नहीं है, फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी खिदमत करते हैं, तमाम खिदमत पर मदार है। बाप भी आकर खिदमत करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप राब्ता और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत आसान है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। जिस्मानी हवास आ जाता है, फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाप फरमाते हैं यहाँ तो तुम वनवास में होना, तुमको तो अब आवाज से बालातर जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी, जिस्म भी खींचेगा। घड़ी घड़ी जिस्मानी हवास में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर दुनिया की बादशाही थोड़ी ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक चक्कर चक्कर करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट जाहिर होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। उस्ताद समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है। फीलिंग आती है, उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो, दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर आला मर्तबा पाएंगे। ये तो जानते हैं, कोई बादशाह बेगम बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। आवाम भी तो बहुत बनती है। तमाम एक्टिविटी से मालूम पड़ता है ये जिस्मानी हवास में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप फरमाते हैं, बच्चे अपने को रूह समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह कट जाएं। असल बात ही ये है, याद से ताकत आएगी, रोज बरोज बैटरी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इल्म की इख्तियारात होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। रोज बरोज तुम्हारी तरक्की नंबरवार तजवीज के मुताबिक होती रहती है। ये एक ही बाप, उस्ताद, हकीकी रहबर है, जो रूहानी हवासी बनने की समझानी देते हैं। और कोई दे न सके, बाकी तो सब हैं जिस्मानी हवासी। रूहानी हवास की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई इंसान बाप, उस्ताद, हकीकी रहबर हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम डिटैच हो देखते हो। तमाम ड्रामा तुमको डिटैच हो देखना है, एक्ट भी करनी है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना, बच्चे और बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब हैं रूहें, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज अक्ल में याद नहीं आती है। बाप फरमाते हैं, जो कुछ देखते हो ये सब फानी है, अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म यानी कि छठे अनासर को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं छठे अनासर में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है बेइल्मी। इंसान निजात, निजाते जिंदगी के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ तरीका बनाते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप फरमाते हैं, हम तुमको बादशाहों का बादशाह बनाता हूँ, ड्रामा प्लान के मुताबिक। कई कहते हैं हमारी अक्ल में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुंह खोलो,
मेहरबानी करो। बाप फरमाते हैं, इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। अहम बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब इंसानों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 खबासत है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि वगैरह करते रहते हैं, उनमें खुशी नहीं है। तुम जानते हो ये सब कलील अरसे की खुशी है। उनको कहा जाता है कागविष्टा समान सुख, यानी कि कौवे के पाखाने के बराबर खुशी। सीढ़ी की तस्वीर पर निहायत अच्छी तरीके से समझाना है और दरख्त पर भी समझाना है। कोई भी दीन वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा दीन कायम करने वाला फलाने फलाने वक्त पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और दीनों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को ये दीन ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह तजवीज ही कैसे करेंगे। इंसान इंसान को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। रूह की अक्ल का राब्ता है बाप की तरफ। रूह को कहा जाता है बाप को याद करो। ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो। हम रूह हैं, हमको बाप को ही याद करना है। ये जिस्म तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये तमाम इल्म है। तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? आवाज से बालातल जाने के लिए तजवीज करते हो। बाप फरमाते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना। वह काल यानी कि मौत तो एक को ले जाती है, वह भी मौत कोई है नहीं जो ले जाता। ये तो ड्रामा में सब नोंद है। रूह आपे ही वक्त पर चली जाती है। ये बाप तो सब रूहों को ले जाते हैं। तो अब तुम सबकी अक्ल का राब्ता है अपने घर जाने के लिए। जिस्म छोड़ने को मरना कहा जाता है। जिस्म खत्म हो गया, रूह चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस खिलकत से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान के मुताबिक अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ बेशुमार गम है, अब यहाँ रहना नहीं है। ये निहायत छी दुनिया है। मरना भी जरूर है। सबकी बुजुर्ग हालत है। अभी आवाज से बालातर जाना है। तुमको कोई मौत नहीं खाएगा। तुम खुशी से जाते हो। सहीफे वगैरह जो भी हैं वे सब अकीदतमंदी की राह के हैं। ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस वक्त देखते हो वह सब फिर होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का मतलब ही है हू बहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो हुरैन बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, उस्ताद हकीकी रहबर भी है। ऐसा कोई इंसान हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो। प्रजापिता ब्रह्मा यानी बापे अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हो। ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी बापे अवाम नहीं था ना। बाप फरमाते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला या हुरैन वगैरह कहते ही नहीं हैं। बाप ने बताया है बहुत विलादतों के इख्तिताम में बुजुर्ग हालत में मैं इनमें दाखिली करता हूँ, तमाम दुनिया को पाकीज़ा बनाने के लिए। दरख्त में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब बुरी खसलतों से आरास्ता खस्ता हालत में है ना। ये भी बुरी खसलतों से आरास्ता हालत में खड़े हैं। वही फीचर्स हैं। इसमें बाप दाखिली कर इनका नाम
जिब्राइल अलैहिस्सलाम रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाम कहाँ से आया? ये है नापाक, वह है पाकीज़ा। वह पाकीज़ा हुरैन ही फिर 84 विलादत ले नापाक इंसान बनते हैं। ये इंसान से हुरैन बनने वाला है। इंसान को हुरैन बनाना ये बाप का ही काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वे बनते हैं सेकंड में, फिर वे 84 विलादत ले ये बनते हैं। इनमें बाप दाखिली कर बैठ तालीम देते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, मगर ये किसको भी मालूम नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण यानी कि हवा सलाम और आदम सलाम बनते हैं। ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे। प्रिंस सो बैगर बनते हैं। कितनी आसान बात है। 84 विलादतों की कहानी इन दोनों तस्वीरों में है। ये वे बनते हैं। जोड़ी है, इसलिए 4 बाजू देते हैं। फैमिली राह है ना। एक हकीकी रहबर ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। फिर हुरैनी फजीलत भी चाहिए। औरत के लिए मर्द से पूछो और खातून से खाविंद के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें ये खामियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों दुरुस्त चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं। दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप फरमाते हैं इसमें रवैये को अच्छी तरह बदलना पड़ता है। वह सब है मलाउनी रवैया। हुरैनों का होता ही है हुरैनी रवैया। ये सब तुम जानते हो। मलाउन और हुरैनों की जंग लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? बाप फरमाते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको रिवायतें कहेंगे। त्योहार वगैरह सब यहाँ के हैं। तांबे के दौर से लेकर मनाते हैं, सुनहरे दौर में नहीं मनाए जाते। ये सब अक्ल से समझने की बातें हैं। जिस्मानी हवास के सबब बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो आसान है। 7 रोज में सारी नॉलेज इख्तियारात हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद के सफर पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, इस बेहद ड्रामा में एक्ट करते हुए तमाम ड्रामा को डिटैच होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए अक्ल में याद न आए। दूसरा नंबर, अपने मलाउनी रवैये को बदल हुरैनी रवैया इख्तियार करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है। नेमते खुदा, खुद में तमाम कुव्वतों को इमर्ज रूप में एहसास करने वाले तमाम करामात याफ्ता बनो। तफसील, जिस्मानी में किसी के पास किसी बात की कुव्वत होती है, चाहे दौलत की, अक्ल की, रिश्ते राब्ते की, डॉट डॉट डॉट, तो उसे यकीन रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वे कुव्वत की बुनियाद से करामात हासिल कर लेते हैं। आपके पास तो तमाम कुव्वतें हैं। लाफानी दौलत की कुव्वत हमेशा साथ है। अक्ल की भी कुव्वत है तो पोजीशन की भी कुव्वत है। तमाम कुव्वतें आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में एहसास करो तो वक्त पर तरीके के जरिए करामात हासिल कर करामात याफ्ता बन जाएंगे। स्लोगन, जहन को रब की अमानत समझकर उसे हमेशा अफसल काम में लगाओ।
आज का गैबी इशारा। रब का ज़ुहूर करने के लिए खास दो बातें तवज्जो में रखनी है। एक, हमेशा फितरतों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की कुव्वत इख्तियार करें, तो दूसरे की फितरत भी जरूर ठंडी हो जाएगी। दूसरा, मुतमईन रहना है और सबको मुतमईन करना है। जब ये दोनों बातें हमेशा तवज्जो पर रहें, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और ज़ुहूर हो। आमीन।